सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल 2023 समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल की सरबराही में 8 रुकनी लार्जर बेंच 1 जून को समाअत करेगा। फरीकैन को नोटिस जारी। सुप्रीम कोर्ट में ऑडियो लीक्स कमीशन केस भी समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच 31 मई को समाअत करेगा। ऑडियो लीक्स कमीशन कलदम करार नहीं दिया। जारहाना मिजाजी से गुरेज करें, तहकीकात करानी है तो तरीक़ेकार से आएँ। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स इंतखाबात से मुतालिक इलेक्शन कमीशन की नजरसानी दरख्वास्त पर समाअत में कहा, अदालत ने अदलिया की आज़ादी का तहफ़्फ़ुज़ करना है। खुफिया मुलाकातों से मामलात नहीं चल सकते। ये सियासी पारा मईशत और अमन अमान को बेहतर नहीं करेगा। आपस में फासले कम करें, सिस्टम में तवाज़ुन और अमन लेकर आएँ, दुरुस्त रास्ते का इंतखाब करें। ये तारीखी एक्सीडेंट है। चीफ जस्टिस सिर्फ एक ही होता है। तमाम जुडिशल कमीशन चीफ जस्टिस की मर्जी से तश्कील दिए जाते हैं। अदालत का जहन किसी कानून को ख़त्म करने का नहीं। अब हम ये कानून क्यों तोड़ें? सिर्फ अदलिया की आज़ादी का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। अदालती इस्लाहात केस जुमेरात को सुनेंगे। कायमा कमेटियां नजरअंदाज। सुप्रीम कोर्ट रिव्यू ऑफ जजमेंट एंड रिव्यू ऑर्डर्स एक्ट मंजूर हो गया। नवाज शरीफ और जहांगीर तरीन के लिए सियासत में राहें हमवार। नाअहली के खिलाफ अपील का हक मिल गया। गजट नोटिफिकेशन जारी। एक्ट कौमी असम्बली से 14 अप्रैल और सेनेट ने 5 मई को मंजूर किया था। नए कानून के तहत आर्टिकल 184(3) के तहत फैसलों पर नजरसानी अपील होगी। अपील फैसला देने वाले बेंच से बड़ा बेंच सुनेगा। 60 दिन में अपील की जा सकेगी। सदर ममलिकत ने जुमे को मंजूरी दी थी। सियासी मंजरनामे पर बड़ी पेशरफ। जहांगीर तरीन की साबिक सीनियर सूबाई असम्बली अब्दुल अलीम खान के घर आमद। मुल्की सूरत हाल पर मुशावरत। जहांगीर तरीन के ग्रुप मेंबरान से नई पार्टी के नाम पर मुशावरत। इमरान खान के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड NCA स्कैंडल। इमरान खान की दरखास्त जमानत पर समाअत 31 मई को होगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सर्कुलर जारी कर दिया। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब और जस्टिस समन रफत समाअत करेंगी। बुशरा बीबी का नाम ECL में शामिल करने का फैसला। इमरान खान का नाम पहले ही ECL में मौजूद है। नवाज शरीफ और यूसुफ रजा गिलानी की हुकूमतें अदालतों ने गिराई। इरफान कादिर का इल्जाम, कहा 10 साल में अदालती सियासतकारी देखने में आई। पनामा केस के मामले पर पाकिस्तान में पॉलिटिकल इंजीनियरिंग हुई। आइन में ताहयात नाअहली का कोई जिक्र नहीं। बड़े से बड़े जराइम पर भी ताहयात नाअहली नहीं होती। हुकूमतें अदम एतमाद से तो जा सकती हैं, अदालती फैसलों से नहीं। आइन में कहीं नहीं लिखा सोमोटो का हक सिर्फ चीफ जस्टिस को है। इलेक्शन की तारीख देना सुप्रीम कोर्ट का काम नहीं। अदलिया अपने मामलात अफाम व तफहीम से तय करे। अपने मसाइल मिल बैठ कर हल करना चाहिए। अदालत को अपने दायरे अख्तियार में रहकर काम करना चाहिए। ATC लाहौर ने यास्मीन राशिद को जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने असद उमर की लाहौर में दर्ज इंसदाद दहशतगर्दी के मुकदमात में जुमरात तक जमानत मंजूर कर ली। असद उमर कहते हैं वोट सिर्फ इमरान खान का है, कोई पार्टी से जाए या ना जाए फर्क नहीं पड़ता, कानून की हुक्मरानी होनी चाहिए। तहरीक इंसाफ से सियासी पंछियों की उड़ान जारी। स्वाबी से PTI रहनुमा इरशाद खान का पार्टी छोड़ने का ऐलान। असलम खान ने भी तहरीक इंसाफ को खैरबाद कह दिया। PTI की सीनियर नायब सदर वुमेन विंग पंजाब कनीज फातिमा ने भी सियासत से किनारा कशी इख्तियार कर ली। फैसलाबाद से साबिक MP अली अख्तर, शकील शाहिद, राना जाहिद महमूद और दीगर रहनुमाओं ने PTI छोड़ दी। मुल्की मईशत तबाही की गहरी खाई में गिरती जा रही है। फस्ताई हुकूमत PTI को कुचलने के यकनकाती एजेंडे पर कारबंद है। PDM को मईशत की तबाही की रत्ती भर फिक्र नहीं। इमरान खान का ट्वीट, लिखा PDM रहनुमाओं के अरबों डॉलर्स बैरून मुल्क तिजोरियों में महफूज हैं। मुख्तदर हल्के मुल्क को मुआशी बदहाली की दलदल में गिरने की इजाज़त कैसे दे रहे हैं? चेयरमैन PTI इमरान खान से जमशेद दस्ती और दीगर रहनुमाओं की मुलाकात। PTI के खिलाफ क्रैकडाउन और सियासी सूरत हाल पर बातचीत। जमशेद दस्ती ने कहा इस मुश्किल वक्त में मुजफ्फरगढ़ के अवाम इमरान खान के साथ हैं। PTI छोड़ने के एक दिन बाद लंदन में परफॉर्म करने पर अबरारुल हक के कॉन्सर्ट में बदमज़गी। मुश्तइल अफराद अबरारुल हक पर आग बगोला। सिक्योरिटी एहलकार अबरारुल हक को जत्थे से बचा कर ले गए, पुलिस भी तलब।
जेल में खवातीन के साथ बदसलूकी का सवाल ही पैदा नहीं होता। एसएसपी इन्वेस्टिगेशन अनूश मसूद की गुफ्तगू। कहा, कोट लखपत जेल में कैद खवातीन से अलग अलग मुलाकात हुई। खवातीन से बदसलूकी का कोई वाकया पेश नहीं आया। जेल में लेडी डॉक्टर, लाइब्रेरी और दीगर सहूलियात मौजूद हैं। 9 मई को जो कुछ किया गया वो मुल्क का दोस्त नहीं कर सकता। इनका हाल भी वही होगा जो मुल्क दुश्मनों का होगा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का तकरीब से खिताब। शर्जील मेमन ने कहा, शहीद हमारा असासा हैं, हमारा फ़ख्र हैं। शोहदा की यादगार के साथ जो हुआ वो नाकाबिले बर्दाश्त है। मुर्तज़ा वहाब कहते हैं, मुल्क में एक नज़रिया इमरानिया है, वो है मैं और मैं। मुल्क भर में आम इंतखाबात वक्त पर ही होंगे। अगर किसी ने अपनी हिमाकत से पंजाब और KPK की असम्बलियाँ तोड़ दी तो हम क्या कर सकते हैं। वफाकी वजीर एहसन इकबाल कहते हैं, PTI तस्बीह के दानों की तरह बिखर रही है। वो तो 2 दिन जेल बर्दाश्त ना कर सके। वजीर खजाना इसहाक डार सहाफ़ियों के तुंदोतेज सवालात पर गुस्सा। IMF मुआहदा करने में नाकामी पर बोले, क्या पाकिस्तान डिफॉल्ट हो गया है? हमने हर इंटरनेशनल पेमेंट की है। मुश्किल मुआशी हालात को संभालने में नाकामी के सवाल पर कहा, आपने जो फैसला देना है दे दें, मैं बाद में देख लूंगा। बजट और IMF से मुताल्लिक जवाब देने से गुरेज। वफाकी बजट IMF की मंजूरी से तश्कील दिया जाएगा। हुकूमत ने घुटने टेक दिए। वजारत खजाना के मुताबिक बजट तफसीलात शेयर की जाएंगी। एतराज़ पर तब्दीली की जा सकती है। हुक्काम के मुताबिक IMF की शर्त पर मिनी बजट के टैक्स बरकरार रखने का फैसला किया है। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी। बहरिया टाउन, काठोर, MA जिना रोड और दीगर इलाकों में हल्की बारिश। मौसम खुशगवार। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, बलाए सिंध, शमाल मशरकी बलूचिस्तान और कश्मीर में आंधी झक्कड़ के साथ बारिश मुतवक्की। इमरान खान की तैयब उर्दवान को दोबारा तुर्क सदर मुंतखब होने पर मुबारकबाद। कहा, तैयब उर्दवान को पाकिस्तान का दोस्त तस्वुर किया जाता है। दुआ है बतौर सदर उनका ये नया दौर तुर्किया की खुशहाली का बाइस बने। मरियम नवाज की उर्दवान को तुर्किया का दोबारा सदर मुंतखब होने पर मुबारकबाद। ट्वीट में लिखा, रजब तैयब उर्दवान की जीत तुर्क अवाम के एतमाद और हिमायत का सबूत है। उर्दवान की क़यादत में तुर्किया खुशहाली और तरक्की की जानिब बढ़ेगा। जिनसी हिरासानी के खिलाफ एहतजाज करने वाली भारतीय रेसलर्स पर दिल्ली पुलिस का तशद्दुद। पार्लियामेंट की तरफ जाने से ज़बरदस्ती रोक दिया। 3 रेसलर्स गिरफ्तार। भारतीय खवातीन रेसलर्स का रेसलिंग फेडरेशन के सरबराह की गिरफ्तारी के लिए दिल्ली में धरना। और बर्लिन में 3 रोज़ा सालाना सकाफती मेला सज गया। दियोकामत कठपुतलियों की रैली, मुनफरिद लिबास ज़ेब तन किए, शहरियों का रिवायती रक्स। कोरोना पाबंदियों के बायस 3 साल बाद मेले का इनेका।